अभी के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हमारे पास है। अभी भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है। पहले भविष्यवक्ताओं की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक अधूरी थी। अभी ये कंप्लीट है और अभी प्रभु किसी को भी नहीं भविष्यवाणी देता है। और अभी भी अगर कोई कहता है कि देता है, भविष्यवाणी होता है, अभी भी होता है, तो मेरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पापा के पीछे जाओ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो इधर ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि ये आदमी कहता है कि आज के दिनों में प्रोफेसी नाम की कोई होती नहीं, कोई भी भविष्यवाणी देने की ज़रूरत आज है ही नहीं, और आज प्रॉफिट नाम का कोई होता ही नहीं, ये आदमी कहना चाहता है। और एक बात ये कहता है कि पाप आके अंधभक्त, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुद ही पापा के अंधभक्त होते हैं, और इन लोग उस पापा को खुश करने के लिए, पैसे के लिए और यूट्यूब में फेमस होने के लिए ये गलत रास्ता ये लोग चुनते हैं। और ऐसे लोगों से अगर कलीसिया को 10% की फ़ायदा हो भी जाता है तो 90% का नुकसान ही ज़्यादा होता है ऐसे लोगों से। तो हम बाइबल से देखते हैं ये आदमी सही कह रहा है या गलत कह रहा है। देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और आयत 4 में इस तरह लिखा गया है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। जो भी भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करता है। तो ये आदमी कलीसिया की उन्नति नहीं चाहता, लेकिन बर्बादी चाहता है। तो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी दिया गया है। हर गिफ्ट, आत्मिक वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। तो ये आदमी कलीसिया की उन्नति नहीं चाहता, और ये कलीसिया के अंदर होता तो भविष्यवाणी के खिलाफ बात नहीं करता, क्योंकि ये कलीसिया से बाहर हो चुका है, अलग हो चुका है। अगर ये समझता है कि कलीसिया के अंदर हूँ, तो भी ये कलीसिया के अंदर नहीं है, क्योंकि ये अलग आत्मा के पीछे हो चुका है। पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25 वचन में इस तरह लिखा गया है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और वह तब मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 14 के 12 में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारी वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तब कलीसिया की उन्नति जो भी चाहता है वो भविष्यवाणी का गिफ्ट के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए पीछे होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया की उन्नति हो। और जो भी आत्मिक वरदानों के खिलाफ बात करते हैं, ये सारे लोग कलीसिया की उन्नति नहीं चाहते, बल्कि कलीसिया की बर्बादी चाहते हैं। इसीलिए आत्मिक वरदानों के खिलाफ ये लोग बात करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंडिया को जो प्रॉफिट कहा जाता है, डीजीएस दिनकरन, उनसे मिलने 2 नास्तिक आए होते, और उस नास्तिक जो कि फेमस था वो उस एरिया में, चेन्नई में, उसने उसके दोस्त से कहा, चलो आज हम प्रूफ करेंगे कि डीजे दिनकरन एक झूठा प्रवक्ता है। ये पैसे देकर भविष्यवाणी करवाते हैं। चलो आज हम इनसे मिलेंगे और उनको डराएंगे। और उस दिन डीजीएस दिनकरन से ये दोनों मिलने आए और उनसे मिले, और उनसे पूछने ही वाले थे। तब वो डीजे दिनकरन में आत्मा में होकर ये बात कही कि आप बाद में बात करिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल
करना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि आज जब आप घर में से बाहर आ रहे थे तो आप अपने माता के ऊपर इतने जोर से क्यों चिल्लाए, क्यों आपने माँ से झगड़ा किया, इतना बड़ी गलती क्यों आपने किया है। तब ये आदमी ये बात सुनते ही हैरान हो गया, और क्योंकि आज तक वो सोचने लगा कि ये लोग पैसे देकर भविष्यवाणी करवाते हैं, कोई भी किसी का मन का रहस्य नहीं जान सकता। ये जानता है कि इसके सिवा उसके दोस्त को भी नहीं पता, और उसके दोस्त को भी अचानक बताया कि आज हम डीजे दिनकरन के पास जाएंगे। तो ये बात इसको कैसे मालूम हो गया, और उस दिन से ये विश्वास करने लगा कि परमेश्वर होता है। आपको मालूम है कि हिटलर जो कि नास्तिक था, करोड़ों नहीं लेकिन 70 या फिर 50 लाख यहूदियों तक इसने मर्डर किया। उतने यहूदी को इसने मार डाला। मैं नहीं जानता कि कितने लाखों को इसने मारा, लेकिन लाखों की यहूदियों को इसने खात्मा किया। अगर कोई हिटलर को यह विश्वास दिलाता कि परमेश्वर है, तो यह आदमी लाखों यहूदियों को नहीं मारता, डर जाता था, ऐसा गलत काम नहीं करता था। एक बार आप जानते हैं कि एक वेश्या से यीशु ने कहा कि आपके 5 पति थे आपके, तब उसने विश्वास किया। तो कलीसिया की उन्नति, तो यहाँ पे लिखा है कि जब उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, 1 कुरिन्थियों 14:25 में, तो वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जब उसका रहस्य जो वो ही जानता है और कोई भी नहीं जानता, रहस्य पाप, ये सिर्फ प्रोफेसी गिफ्ट का एक तरीका है। प्रोफेसी गिफ्ट अलग अलग तरह का से उपयोग किया जाता है अपनी कॉलिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे जब वो जानता है कि अपने मन का भेद खुल गए, तो वो मुंह के बल गिरेगा और दंडवत करेगा कि परमेश्वर आपके बीच में है। आज चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, जापान में और कई देश, रशिया में, कई लोग परमेश्वर को नहीं मानते। आज अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे तो 50% आधे लोग नास्तिक हो चुके हैं, और उनके बस के ऊपर भी लिखा जाता है गवर्नमेंट के कि देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है, आप एंजॉय करिए, डरिए मत। यह सिर्फ डराने के लिए परमेश्वर का नाम लिया जाता है। आज इतने नास्तिक हो गए हैं, इसीलिए इतना पाप वो लोग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब झूठे बाबा अपनी शक्तियों के कारण जो आत्माओं को वश में करते हैं, और इनका रहस्य जानकर, इन लोगों से मिलकर इनके रहस्यमय बातें इनसे बता देते हैं, तब ये लोग उन बाबाओं के पीछे हो जाते हैं और उनको सारा अपना पैसा दान कर देते हैं, और उस पैसे से ये बाबा लोग ईसाइयों के खिलाफ, मसीहों यानी कि अपने मसीहों के खिलाफ बात करते रहते हैं। अगर वही चीज़ अगर हमको प्रूव करते कि परमेश्वर है, तो आज ये नौबत नहीं आता। आज ऐसे लोग जो गलत प्रचारक करते रहते हैं कुछ पैसों के लिए, जो कि अंधभक्त होते हैं अपने पापा के, उनको खुश करने के लिए ऐसे वीडियो बनाकर गलत रास्ता में अनेक लोगों को लेके जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे गलत प्रचारक के पीछे आप मत भागें, ऐसे चैनलों को नहीं देखिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, और आप कलीसिया की उन्नति के लिए
आत्मिक वरदानों के पीछे पड़िए। जय मसीह की।